गरीब 5 बहुओं की छत। कमला अपने 5 बहू और 5 बेटों के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। उनका जीवन काफी कठिनाई से गुजर रहा था क्योंकि 5 बेटों का काम नाम मात्र चल रहा था। घर में बेहद गरीबी थी। कुछ दिनों से सभी सूखी 2 रोटी खा रहे थे। फिर एक दिन कमला अपनी बहुओं से कहती है, बहू, मेरी छड़ी टूट कर गिर गई है। अब मैं क्या करूं? कोई नई छड़ी का इंतजाम कर सकता है क्या? माँ जी, आप तो जानती हैं कि केशव अभी कुछ दिनों से पैसे ला नहीं पा रहे हैं। केशव क्या, आपके 5 बेटे एक ही जगह काम करते हैं और उनका मालिक अभी पैसे देने को राजी नहीं हो रहा। हाँ माँ जी, कुछ दिन बिना छड़ी के सहारे चल लीजिए, हम तो हैं ही आपके पास 5 बहुएं। पर बहू, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, गिर गई तो बिना छड़ी के। माँ जी, ये देखिए, मैं आपके लिए बाहर से एक डंडे को तोड़कर छड़ी बनाकर लाई हूँ, कुछ दिन आप इसका सहारा ले लीजिए। अरे वाह सुरेखा, ये तो तूने बहुत अच्छी तरकीब निकाली है। तुम्हें भी परेशानी नहीं होगी और मेरा भी काम बन गया। हाँ दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। बहू, भूख लग रही है, कुछ है क्या? माँ जी, अभी खाना ही बना रहे थे, कोई सब्जी नहीं है। आटा भी जरा सा था तो आज नमक से ही रोटी खानी पड़ेगी। कोई बात नहीं बहू, भगवान की दया से कम ये खाने को मिल रहा है, वरना ये भी नहीं होता। लेकिन 5 बेटे क्या खाएंगे? अच्छा, थोड़ी लगता है वो बेचारे इतनी मेहनत करके कमाने बाहर जा रहे हैं और ये सूखी रोटी खाएंगे तो कैसे जी लगेगा काम में। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सुनीता भाभी से मैंने थोड़ी सी चटनी मांगी है, 5 भाइयों को वही खिला दूंगी। ठीक है बहू, अच्छा नहीं लगता, परिस्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है कि हमें बाहर हाथ फैलाने पड़ रहे हैं खाने के लिए। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, क्या पता कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाए। आओ तुम भी बैठकर खाना खा लो। फिर 5 सास बहू नमक से रोटी खाकर अपना गुजारा करते हैं। शाम को 5 बेटे आ जाते हैं कि उनकी पत्नियां उन्हें पानी का ग्लास देती हैं। हे भगवान, इतनी गर्मी है और पानी भी मटके का ठंडा नहीं है। क्या बात हो गई तान्या? अजी, गर्मी इतनी हो रही है, क्या करें, बारिश भी तो नहीं हो रही ना। भाभी, आप ये क्या बोल रहे हो? एक बार को हम गर्मी झेलेंगे, लेकिन अगर बारिश आई तो आप जानती हैं क्या होगा। हमारा घर बहुत कच्चा है, बारिश और तूफान तो झेल ही नहीं सकता, कभी भी गिर जाएगा। पर हम 5 भाइयों में से अभी किसी पर भी पैसे नहीं है कि कुछ कर सके। हाँ, सुरेश बिल्कुल ठीक कह रहा है तान्या भाभी। अभी तो खाने के ही लाले पड़े हुए हैं, किसी तरह पेट भर जाए वही काफी है। मधु बहू सही कह रही है। खैर, तुम 5 खाना खा लो। बहू, गरम गरम रोटी खिला दो इन्हें। जी माँ जी। फिर बड़ी बहू रोटियां बनाती है और माया बहू सबको खाना परोसती है। खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। किसी को नींद आती है तो कोई करवट बदलता है, तो कोई घर के खर्चे को लेकर परेशानी में रहता है। दिन इसी तरह गुजरते हैं और फिर बारिश का मौसम आ जाता है, जहाँ रोज बारिश होने लगती है। एक दिन बारिश के साथ तेज तूफान आता है, जिससे उनकी छत टूटने को होती है और घर में पानी टप टप बहता है। हे मारा राम जी, ये छत भी टूट गई। अब तो धीरे धीरे पानी आने से घर में भी पानी भर जाएगा। अरे बहू, बिस्तर गीला हो जाएगा, जल्दी से बिस्तर उठा और कपड़े की गठरी भी हटा दे। जी माँ जी, हम अभी करते हैं। सुरेखा दीदी, आपके पास पानी आ रहा है, कपड़े भीग जाएंगे, जल्दी उठा लीजिए, मैं यहाँ से बिस्तर उठा लेती हूँ। हाँ हाँ। तभी 5 बहू छत से टपकते बारिश के पानी से घर की चीजों को सूखी जगह में समेटती हैं। बारिश के पानी को आता देख बहुएं कहती हैं, माँ जी, छत तो काफी ज्यादा टूट रही है, कितना तेज आ रहा है बारिश का पानी। हमें इसकी मरम्मत करानी होगी, वरना हम कहाँ रहेंगे। अगर हमारी छत ही ठीक नहीं होगी तो। माँ जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, घर में पैसे नहीं है, ऊपर से बारिश, कैसे होगा सब कुछ। 5 बच्चे आ जाएं, तब उनसे कुछ बात करूंगी, जब तक हमें ये देखना पड़ेगा। बहू, कुछ बर्तन रख दे जिससे बारिश का पानी उन बर्तनों में इकट्ठा हो जाए। जी माँ जी। ऐसा कहकर माया और बाकी की बहुएं बर्तन को लगा देती हैं। शाम को भरी हुई सड़क से पानी में भीगते भीगते उनके पति आ जाते हैं और घर की दशा देखकर कहते हैं, हे भगवान, ये क्या हालत हो रही है घर की। जिसका डर था वही हुआ। अरे भाई, ऐसा मत बोलो। खैर माँ, हम 5 का काम यहाँ चल नहीं रहा है और सेठ जी पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं। हम कब तक भूखे रहेंगे और अपनी पत्नियों को भूखा रखेंगे। इसलिए हमने चाचा से बात करी है और चाचा कह रहे थे कि तुम शहर चलो,
उनकी फैक्ट्री में हम अच्छे से काम करेंगे, हर महीने आकर पैसे दे दिया करेंगे। चलो अच्छी बात है, भगवान तुम पांचों को तरक्की दे। लेकिन भैया फिक्र तो मुझे इस बात की है कि घर की ऐसी दशा में हम छोड़कर जाएंगे तो हमारी पत्नी और माँ कैसे रहेंगी। उसकी चिंता आप सब मत करिए, हम यहाँ संभाल लेंगे। आप बस मेहनत से काम करिए, जो पैसे आएंगे उनसे हम घर ठीक करा लेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। उस दिन तो सभी किसी तरह गुजारा कर लेते हैं। अगले दिन पांचों बेटे शहर में काम करने के लिए रवाना हो जाते हैं और वहीं पांचों बहू और सास अपने टूटे फूटे मकान को बारिश के तूफान से बचाने का प्रयास करती हैं। एक दिन तो झोपड़ी का थोड़ा हिस्सा टूट जाता है, जिसे देखकर चांदनी कहती है, माँ जी तिरपाल रखा है, इसको उसी से ढक देते हैं, वरना हम कैसे रहेंगे, घर में पानी आया करेगा। ठीक है, जाकर एक तिरपाल लगा दो। फिर पांचों बहुएं अपने घर की छत पर तिरपाल लगा देती हैं, जो कि 2-4 दिन तक ठीक रहता है, लेकिन तेज आंधी आने पर वह तिरपाल भी चला जाता है। माँ जी बहुत तेज आंधी और तूफान चल रहा है, हमें इस घर से अभी निकलना होगा, वरना हम इसके नीचे दब जाएंगे। जल्दी चलिए, उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। फिर पांचों बहू और सास जरूरी सामान को अपने हाथ में लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी उनकी झोपड़ी बह जाती है और वो बारिश में एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। ये भगवान, ये तूने क्या किया, हमारे सर से छत भी छीन ली, अब हम कहाँ रहेंगे, ऊपर से इतना तेज तूफान और बारिश, अब हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। माँ जी हम कहीं और चलते हैं, जहाँ हमें छत मिल जाए और काम भी उन पैसों को जोड़कर अब अपना पेट पालेंगे और नया घर बनाएंगे। ठीक है, बारिश के थमने पर चलते हैं। कुछ देर बाद बारिश थम जाती है और पांचों बहू सास पहले मंदिर के पास बैठ जाती हैं, फिर आसपास में काम की तलाश करके। कोई बहू नौकरानी का काम करती है तो कोई बहू दुकान पर सामान उठाने में मदद करवाती है। बारिश भी धीरे धीरे कम होने लगती है और आए पैसों से वो एक कमरा खरीद कर गुजारा करते हैं। फिर पांचों बेटों में भी कुछ महीनों बाद पैसे भेज देते हैं, जिससे एक दिन कमला एक डीलर से बात करते हुए कहती है, भाई साहब बहुत विश्वास करके आपके पास आए हैं, क्या सच में हमारा मकान बन जाएगा? अभी हम पर सिर्फ 2 लाख रुपए ही हैं और आपको चाहिए 10 लाख। बिना छत के कुछ महीनों से कैसे रह रहे हैं, ये बस हम ही जानते हैं। अरे बहन जी, आप निसंकोच रहिए, आपकी परिस्थिति मैं समझता हूँ। 2 साल के भीतर भीतर आप पूरे पैसे चुका देना, इतने में हम आपका मकान बनवाना शुरू करते हैं। अंकल जी हमारी छत मजबूत तो होगी, कहीं वो आंधी तूफान से गिर जाए। अरे नहीं नहीं बेटा, इतना बढ़िया अच्छा मजबूत घर बनाएंगे कि बारिश तूफान हर मार को झेल जाएगा। शुक्रिया भाई साहब आपका, आपकी बहुत कृपा रहेगी। हम धीरे धीरे पैसा लौटा देंगे, ये बाकी के पैसे लीजिए। इस तरह पांचों बहू दूसरों के घर पर काम करके पैसे कमाती और अपने पति के पैसों से घर का खर्चा निकालने के बाद वो उस डीलर को भी हर महीने किश्त देती हैं और उनका मकान भी बहुत बढ़िया बन जाता है, जिसमें वो सब एक साथ रहते हैं। देखिए माँ जी, हमारा अपना घर कितना बढ़िया है, अब हमारी छत कभी नहीं गिरेगी और न कभी पानी आएगा। पानी तो नहीं आया, लेकिन हम जरूर आ गए हैं कुछ दिन यहाँ रहने। अरे मेरे बच्चे आ गए, बहू तू खाने में बढ़िया खाना बनाना। अपने बेटों के आने की खुशी में कमला बहू से बहुत खाना बनाकर उनके साथ बैठकर खाती है और उनके घर की आर्थिक स्थिति भी खत्म हो जाती है और पांचों बेटों का काम शहर में जम जाता है। श्याम सुंदर जी के परिवार में पत्नी, बेटा, बेटी, बहू और पोती भी थी। घर में कमाने वाला सिर्फ ललित था, जो रोजी रोटी चलाने के लिए एक फैक्ट्री में कम तनख्वाह पर काम करता था। जैसे तैसे गरीबी में उनके घर का गुजर बसर चल रहा था। एक दिन उनके घर के पास नए पड़ोसी रहने आते हैं। तभी घर के अंदर से बहू बोलती है, बाबूजी खाना बन गया है, आकर खा लीजिए। आया बहू। सुरभि सभी को खाना परोसती है। जानती हो ललित की माँ, वो जो हमारे पड़ोस वाला बड़ा सा बंगला खाली था ना, आज उसमें रहने नए पड़ोसी आए हैं। पड़ोसी होने के नाते हमें उनसे पूछना चाहिए कि कहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अजी वो बड़े लोग हैं, हम गरीबों का दिया रूखा सूखा थोड़ी खाएंगे। बहू ने गिनकर रोटी बनाई थी। सभी के खा चुकने के बाद बहू खाना खाने बैठती है तो खाना खत्म हो चुका था। खाना तो खत्म हो गया है, पानी पीकर सो जाती हूँ। क्या बात है सुरभि भाभी, आप पानी क्यों पी रही हैं? आज फिर से खाना खत्म हो गया था क्या? अरे नहीं ननद जी, मैंने तो भरपेट खाना खा लिया है। भाभी मैं जानती हूँ आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। हम सभी को भरपेट खाना खिलाकर आप खुद भूखी रह जाती हैं। एक लड़की होने के नाते मैं जानती हूँ कि जब एक लड़की बहू बनकर ससुराल आती है तो वो हजारों सपने लेकर आती है ना। हम आपके कोई सपने पूरे कर पाए हैं?
ना कोई खुशी दे पाए। ऐसा नहीं है ननद जी। पूजा ठीक ही तो कह रही है सुरभि बहू। इस घर की बहू को हम गरीबी और दुख दर्द के सिवा कुछ भी तो नहीं दे पाए। ये सोचकर गरीब गंगा बहुत रोती है। माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। घर तो परिवार से बनता है। देखना माँ जी, एक ना एक दिन भगवान हमारे दिन जरूर बदलेगा, सब ठीक हो जाएगा। सुरभि बहुत ही समझदार थी। वो अपने परिवार को साथ लेकर चलती थी। घर में पैसों की तंगी के कारण कभी कभी तो हालात ऐसे हो जाते थे कि सभी को भूखा भी रहना पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन, सुनिए जी, घर में बनाने के लिए ना राशन है ना सब्जी, क्या बनाऊं? बाबूजी को दवाई भी देनी है। ये सुनकर ललित जेब में हाथ डालता और 50 रुपए का मुड़ा तुड़ा नोट निकाल कर कहता है, ये लो सुरभि, मेरे पास अभी बस यही 50 रुपए हैं। कोई बात नहीं जी, मैं इससे थोड़ा राशन पानी ले आऊंगी। 50 रुपए लेकर वह गरीब बहू बनिए से 1 किलो आटा खरीद लेती है। अभी मेरे पास 20 रुपए बचे हैं, इससे बाजार से कुछ सब्जी खरीद लाती हूँ। बाजार आकर सुरभि सब्जी वाले से बोलती है, भैया 1 किलो भिंडी तौल देना। ये लीजिए बहन जी। जैसे ही वह गरीब बहू से 20 रुपए देती है तो सब्जी वाला सारे बाजार उस गरीब लाचार बहू की बहुत बेइज्जती करता है। अरे ओ बहन जी, ये किस हिसाब से 20 रुपए दिए हैं? जानती भी हो भिंडी कितनी महंगी है। पूरे बाजार में 80 रुपए किलो बिक रही है। ला दो मेरी भिंडी, औकात नहीं है तेरी भिंडी खाने की। भाग यहाँ से, पता नहीं आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। ये कहकर सब्जी वाला जैसे ही थैली छीनता है तो चक्के से सुरभि एक अमीर औरत से टकरा जाती है। आप ठीक तो हैं? सुरभि तो इस हालत में? बाजार में लगी भीड़ देखकर पल्लवी गरीब सुरभि को गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आती है, जहां सुरभि को पता चलता है कि पल्लवी और कोई नहीं बल्कि उसकी पड़ोसन है। पल्लवी, ये तेरा घर है? हाँ, पिछले हफ्ते ही मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तेरे घर के साथ वाला घर मेरा ससुराल है। ये भी कैसा इत्तेफाक है ना, एक वक्त में हम सहेलियां थी और आज पड़ोसन हैं। ऐसा कहते हुए सुरभि और पल्लवी पुराने दिनों को याद करने लगती हैं, जब वह दोनों पक्की सहेली हुआ करती थी। सुरभि, तू आ रही है ना आज मेरे बर्थडे में? पल्लवी, तेरी बर्थडे पार्टी पर सभी अमीर लोग आएंगे और मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े भी नहीं है। मैं वहां आकर क्या करूंगी? तुझे आना ही पड़ेगा। देख, अगर तू नहीं आई ना तो मैं बर्थडे केक नहीं काटूंगी। पल्लवी के पिता बहुत अमीर थे, वहीं सुरभि के पिता एक गरीब चपरासी थे। इसके बाद भी दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई साथ ही पूरी की थी। इस बीच सुरभि पल्लवी के लिए उसकी सबसे अच्छी सहेली बन गई, मगर पल्लवी के पिता को उसका सुरभि के साथ घर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। पल्लवी को उसके जन्मदिन पर देने के लिए सुरभि अपने हाथों से उसके लिए छोटा सा केक बनाकर लाती है। हैप्पी बर्थडे पल्लवी, ये तेरे लिए तेरी गरीब सहेली की तरफ से छोटा सा तोहफा। तू हिचकिचा क्यों रही है? ला, मुझे केक तो खोलने दे। नहीं, अभी नहीं, बाद में खोलना प्लीज। अचानक पार्टी के बीच एक अनाउंसमेंट होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे इट्स माय डॉटर बर्थडे। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। अमीर बिजनेसमैन अनुराग ओबेरॉय से बहुत जल्दी पल्लवी की शादी होगी। यू ऑल आर इनवाइटेड। फाइनली अब इस गरीब फटीचर लड़की से मेरी बेटी का पीछा छूटेगा। कुछ ही दिनों में बड़े ही धूमधाम से पल्लवी की शादी अमीर घर में हो जाती है। वहीं गरीबी के कारण सुरभि की शादी गरीब घर में होती है और सालों बाद दोनों सहेलियां एक बार फिर एक दूसरे से मिलती हैं। इतने सालों में कितना कुछ बदल गया है ना। वैसे तू खुश तो है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। काश कि मैं तुझे बता पाती पल्लवी कि मैं आज भी गरीबी के उसी मोड़ पर ठहरी हुई हूँ जहाँ शादी से पहले खड़ी थी। अच्छा पल्लवी, मैं चलती हूँ। जैसे ही सुरभि घर आती है तो अपने ससुराल वालों को परेशान चेहरे देखकर पूछती है, माँ जी, नाना जी, क्या बात है? आप सभी इतने परेशान क्यों हैं? बहू, ललित को उसके मालिक ने काम से निकाल दिया है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बिना पैसों के घर का दाना पानी कैसे चलेगा? पता नहीं भगवान सारे दुख हम गरीबों को ही क्यों देते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। घर में इस आटे के सिवा कुछ भी नहीं है। एक काम करती हूँ, आधे आटे की रोटी अभी और आधे की कल बना दूंगी। बेचारी गरीब बहू रोटी बनाकर सभी को प्याज के साथ परोसती है। तभी अचानक पल्लवी दरवाजे पर आती है। सुरभि, मैं हूँ पल्लवी, अंदर आ जाऊं क्या? अगर पल्लवी ने मेरे गरीब ससुराल की हालत देख ली तो ना जाने क्या सोचेगी। नहीं, तुम ठहरो, मैं आती हूँ। हाँ कहो पल्लवी। वो मैंने अपने पति के लिए मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, फिर याद आया ये सब्जी तुझे भी पसंद है, इसलिए ले आई हूँ।
घर के अंदर अपने गरीब ससुराल वालों को रूखी सूखी रोटी खाता देखकर गरीब बहू जल्दी से पल्लवी से सब्जी लेकर सभी की थाली में परोस देती है। अरे ये तो हमारी पड़ोसन थी ना बहू। माँ जी, हमारी पड़ोसन ही नहीं बल्कि मेरी सालों पुरानी सहेली पल्लवी है, वो बहुत अमीर है। चलिए आप सभी खाना खाइए। माँ सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी और दो ना। भाभी थोड़ी सब्जी मुझे भी देना। गरीब बहू की अमीर सहेली के कारण उस दिन सभी खुश होकर पेट भरकर खाना खाते हैं। वहीं पल्लवी सुरभि के बारे में सोचे जा रही थी। सुरभि के ससुराल वाले कुछ परेशान थे और आज बाजार में जो हुआ उससे साफ है कि सुरभि खुश नहीं है और उनका घर भी बहुत साधारण सा था। कुछ तो है जो सुरभि मुझसे छुपा रही है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। सुरभि का पूरा परिवार भूखा होता है। ये बात पल्लवी को पता चल जाती है और वो उनके लिए खाना बनाकर लेकर वहां आती है। नमस्ते माँ जी, बाऊ जी, मैं पल्लवी हूँ, आपकी बहू की सहेली। बहू ने बताया था बिटिया। आओ यहाँ बैठो ना। गंगा झट से घर में रखी पुरानी कुर्सी को साफ कर देती है, मगर पल्लवी जमीन पर ही बैठ जाती है। ये क्या बेटी, तुम जमीन पर क्यों बैठ गई? तुम तो इतनी अमीर घर की हो, हम गरीब हैं, हमें तो जमीन पर बैठने की आदत है। मगर बाऊजी, एक अमीर घर की नींव भी तो जमीन ही होती है। मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ। देखिए मैं आप सभी के लिए खाना लाई हूँ, खाइए ना। खाना देखकर भूखी बच्ची चिंकी उसे खाने लगती है। माँ, पिताजी, दादाजी, दादी माँ, आप भी जल्दी से खाना खा लीजिए। आंटी, हम सभी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। चुप हो जाओ चिंकी। क्यों सुरभि, चिंकी को चुप कराने से क्या मुझे सच का पता नहीं? तू तो दोस्त होने का दावा करती थी ना, मगर आज तूने अपनी इस सहेली को इस लायक भी नहीं समझा कि सच बता सके। ऐसा नहीं है पल्लवी, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। इसमें परेशानी की कैसी बात है? मैं तेरी सहेली होने के साथ साथ तेरी पड़ोसन भी हूँ और एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है। जीजा जी, ये पैसे लीजिए और कोई नया काम शुरू कीजिए। पल्लवी को अपने ससुराल के लिए इतना सब करता देख गरीब बहू की आंखों में आंसू भर आते हैं। कुछ ही दिन में ललित एक राशन स्टोर खोल लेता है, जिससे सुरभि के घर के हालात ठीक हो जाते हैं।